आज की वीडियो में मैं और मम्मी आपको ले चलेंगे सतपुरा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में छेड़का नाम के गांव में बने एक होमस्टे में। यहाँ हम होमस्टे ओनर के परिवार के साथ बैठ के बात करेंगे, गोबर के कंडे पे बनी दाल बाटी और गाय के घी से बना चूरमा खाएंगे और जानेंगे कि कैसे खेतों में बने मचान का इस्तेमाल जानवरों से बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश के टूरिस्ट विलेजेस घूमने की इस सीरीज के सारे वीडियोस आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है मध्य प्रदेश ग्रामीण दर्शन के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो पिछले कुछ दिनों से हम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में घूम रहे थे। अलग अलग छोटे बड़े हमने कई गांव कवर किए और अब छिंदवाड़ा ज़िले से आगे निकल के आ गए हैं हम नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में। और मेरे पीछे आपको उस होम स्टे का बोर्ड दिख रहा है, माथरीला होम स्टे, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। तो ये जो जगह है ये सोहागपुर नाम की एक जगह आती है, उससे करीब 20 मिनट की दूरी पे है। और यहाँ आके मम्मी यहाँ पे बिल्कुल खामोशी से बैठी हुई हैं, क्योंकि एक्चुअली में मम्मी आ गई हैं अपने ससुराल। वैसे तो ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट हमारा जाना पहचाना है, क्योंकि इसी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में मेरी ससुराल है और अनुपम के दादाजी का घर वहीं है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा होता है और उसमें तरह तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो आज अपने ही ससुराल में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा। तो ये जो होमस्टे है माथरीला होमस्टे, ये है छेड़का नाम के गांव में ये होमस्टे है। होमस्टे से लगा हुआ ओनर का घर है और इस तरफ आप देख रहे हैं दूर दूर तक आपको हरे हरे खेत दिखेंगे। कई मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे को देखने के बाद मैं जहाँ रुकता हूँ वहाँ भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो हरे भरे खेत हैं साल के 12 महीने नहीं रहते। ये डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में आए हैं। अभी से आप 1 महीने बाद आएंगे तो ये गेहूँ की फसल कट चुकी होगी, तब आपको हरे भरे खेत नहीं दिखेंगे। अलग अलग टाइम पे खेतों का रंग अलग अलग होता है। तो मम्मी सबसे पहले गृह प्रवेश करवाओ। तो ये यहाँ पे आपको पीछे दिख रहा होगा हमारा रूम। जैसे ये सारे होम स्टेज को एक थीम पे बनाया गया है, इसकी भी एक थीम है। और पीछे हम लोग जितने गांव में रुके थे उसमें से काजरा जिस गांव में रुके थे वहाँ पे एक होमस्टे में ये थीम थी, जिसमें होमस्टे का रूम बहुत ऐसे लंबा रखा जाता है। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऐसा एक कॉमन एरिया होता है और इधर एक मुंडेर जिस पे मम्मी बैठी हुई हैं, उसके उस तरफ वो बेड होता है। बेड के दोनों तरफ ऐसी एक पतली सिंगल खिड़की बनाई गई है और इस तरफ एक बड़ी खिड़की है। यहाँ पे वैसे इन्होंने एक बेड और लगा दिया है, कभी कभी जब बड़े ग्रुप्स आते हैं उनके लिए ये एक ऐसा बेड और दे देते हैं। और वहाँ पे पूरी एक डाइनिंग टेबल लगी हुई है। जैसे ये सारे रूम्स होते हैं, ये भी बहुत खुला खुला है और बहुत सारी खिड़कियां हैं। और सबसे मज़ेदार बात, मैंने जैसे ही आके और ये खिड़की खोली तो मुझे बहुत सारे मोर दिख गए। तुमने मेरे को बताया नहीं थे ना सुबह मोर, इसलिए आज शाम को बहुत दिख गए, वो कल सुबह भी दिखेंगे। आज एक्चुअली हम लोग चोपना भाजीपानी नाम के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में थे, वहाँ पे सलमिंड होमस्टे में थे। वहाँ ट्रैकिंग करके हम गए थे 3 किलोमीटर दूर। मैं मम्मी को नहीं ले गया था, तो वहाँ मुझे आज सुबह सुबह मोर के दर्शन हो गए। और ऊपर वाले को जो चीज़ करनी होती है वो कर ही देता है। जैसे ही हम किसी रूम में आते हैं मैं मम्मी से बोलता हूँ ये बेड वेड जैसा है सब वैसे ही रहने दो, सामान मत लाओ, अपन थोड़ा सा पूरी जगह अच्छे से देख लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, फिर अपन सामान लाएंगे। तो मम्मी जो ओनर थी उनके साथ ये खिड़की बस उनने खोली और खोल के देख रही थी। और जैसे ही मैंने खिड़की खोली वो एकदम बाउंड्री पे, उस खेत की बाउंड्री पे, वहाँ से वो चना खाने आए थे। बहुत सारे मोर थे, मुझे मोर दिख गए, अब कल सुबह भी दिखेंगे। ये जो होमस्टे आपने लिया है ये बिल्कुल रोड से लगा ही हुआ है। यहाँ मध्य प्रदेश में हर पर्यटन ग्राम की तरह ये जो टूरिस्ट विलेज है, इसको भी जब आप यहाँ तक आते हैं तो रास्ता काफ़ी अच्छे से मार्क किया हुआ है। आप जब यहाँ पे इस गांव में एंटर करेंगे तो बाहर ही आपको पर्यटन ग्राम छेड़का का बोर्ड मिल जाएगा। ये होम स्टे का नाम क्या लिखा है? माटीला। माटीला, इसका मतलब क्या होता है? माट की भाजी। मतलब माट की भाजी को लिए बनाकर चीले और माट की भाजी। हाँ। तो देवी देवता के लिए पूछते हैं। हाँ, भाजी और चीला बना के ये लोग देवी देवताओं को पूजते हैं, इसलिए इनका नाम उनने माटीला रखा। हमने आने का टाइम इधर बहुत अच्छा चूज़ किया है। अगर 15-20 दिन लेट आते
तो ये बालें पक जाती, गोल्डन हो जाती। अभी एकदम हरा हरा सारा खेत दिख रहा है और इसमें पीछे की साइड चने भी लगे हैं, वो भी सब हरे हरे। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जनरली ये जो आले होते हैं ये अंदर की तरफ होते हैं, लेकिन यहाँ पे बाहर ऐसे आले लगाए गए हैं। लल्ला ये आले ना लाइट के लिए लगाए गए होंगे। अरे बाहर देखो थोड़ा तो लाइट इसको, लगती है। जला के तो देखो। अरे हाँ यार मम्मी, ये तो हाँ, ऐसे ही अरे वाह यार मम्मी, गाँव वाले ऐसे ही कुछ भी काम नहीं कर देते हैं। लगा दिए चल। ये मेरे को ना रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है। कभी कभी मैं मम्मी को बोलता हूँ ना ये नहीं पता वो नहीं पता, मम्मी को पहले से पता होगा ये। अंदर भी अभी मैंने ये सारे लाइट जलाए तो सारे आलों में लाइट जल गई। ये एक और सुंदर थीम है जो यहाँ पे दी गई है। रूम में ये जब लाइट जली तो लाइट तो आलों में बहुत बढ़िया लग रही है, और अचानक मेरा ध्यान गया कि ये पेंटिंग लाइन से बनाई गई पेंटिंग भी कितनी बढ़िया है। सब जगह हमने कलर्ड ही पेंटिंग देखी थी, लेकिन यहाँ पे वाइट पे ब्लैक लगा दिया है, लेकिन बहुत सुंदर दिख रही है। उधर भी देखो कितना बढ़िया बनी है। आज हम शाम को आए हैं तो आज हमारी खाना खाने की कोई इच्छा नहीं है। कल सुबह हम उठेंगे और यहाँ का खान पान वगैरह आपको दिखाएंगे। मैं तो सूरज डूबने के बाद खाना अवॉइड ही करती हूँ, नहीं खाती। अब कल आपसे सुबह सुबह मिलेंगे और आपको मोर दिखाऊंगी। तो अगले दिन की सुबह की हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है। एज़ यूजुअल जंगल है, गांव है, इसलिए यहाँ भी नींद पक्षियों की आवाज़ से ही खुली। यहाँ पे बीच में तो गांव है और दो तरफ से पक्षियों की आवाज़ आ रही है। एक तो यहाँ पे होम स्टे के सामने तरफ भी जंगल है और दूसरा यहाँ पे होम स्टे के पीछे साइड वो पूरा जंगल है। वहाँ से आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा आती है उस एरिए से। बहुत बढ़िया, बहुत सुकून भरी यहाँ पे रात को नींद आई। अब अपन चलते हैं थोड़ा अंदर। मम्मी यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कर रही हैं, चल के देखते हैं। वाह क्या कर रही हो? मम्मी अपनी सुबह की प्रेयर कर रही हैं। कल हुआ ये था कि कल हम शाम को यहाँ 4-5 बजे करीब आए थे तो अंधेरा होने से पहले मम्मी को वहाँ पे मोर दिख गए। तो उन्होंने बताया उन्होंने कि सवेरे भी मोर आते हैं। तो मम्मी उठी हैं और तब से खिड़की खोल के यहाँ बैठी हैं कि वहाँ पे उनको उस तरफ कहीं पे मोर दिखेंगे। अब क्या है, वक्त है और दस्तूर है, तो अपने चुपचाप बैठे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और मोर का इंतजार कर रहे हैं। मोर देखे बिना आज मैं जाने वाली नहीं हूँ। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको एक दिन एक लाइन में खड़े करके एक टॉफी दे दो तो अगले दिन आके वहीं खड़े हो जाएंगे जब भले वो एक दिन मिलने की होगी। तो मम्मी बिल्कुल तुम हमें बच्चा कहते रहो, हम तो हमारे मन की करेंगे। आप फिक्र मत करो, आपको आप ऐसे ही लगी रहो, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो वैसे ये इस पे फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन कभी ना कभी आपको सामने ये जो पूरी रेंज है कहीं ना कहीं मोर दिखेंगे। ये हमारा जो पूरा रूम है, वहाँ पे एक डबल बेड वहाँ पे था और कभी कभी ज़्यादा गेस्ट आ जाएं उस हिसाब से यहाँ पे एक चारपाई ये बनाई गई है। तो मम्मी वहाँ सोई थी, मैं यहाँ सोया था। मैंने बड़ा एंजॉय किया इस पे सोना, क्योंकि इस पे ये जो रहता है ये थोड़ा बिल्कुल जैसे अपन झूले में बैठे हैं ना, बिल्कुल वैसे फील देता है। तो इस पे सोने पे मेरे को बड़ा मज़ा आया। घर के लिए भी मम्मी एक ऐसे ही खरीद लेंगे, मैं तो अब इसी पे सोऊंगा। तो ये हैं संजीव मरसकोले जी, ये जो होम स्टे है इसके ओनर यही हैं। तो संजीव जी बताइए कब से खोला है आपने, थोड़ा होम स्टे के बारे में बताइए। जी, ग्राम छड़का रूरल टूरिज्म विलेज है और लगभग यहाँ पे रूरल टूरिज्म विलेज शुरू हुआ है 4-5 साल हो गए हैं यहाँ पे। और मैंने होम स्टे बनाया था 2021 में, तो चलते चलते अभी 4 साल हो गए उसको भी होम स्टे को। तो गांव की एक्टिविटीज़ हम लोग टूरिस्ट को दिखाते हैं, जो भी टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल गांव है। यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं सारे, और सारी आदिवासी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। तो कौन सी कम्युनिटी है बेसिक यहाँ पे वैसे? गोंड कम्युनिटी यहाँ पे। तो इनकी भाषा कौन सी होती है गोंड कम्युनिटी? गोंड कम्युनिटी की भाषा गोंडी होती है, पर यहाँ के लोग जो है बुंदेली बोलते हैं। मतलब हिंदी जैसी होती है ना? हिंदी जैसी मिक्स होती है यहाँ की भाषा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर आता है हमारा छेड़का विलेज। हाँ। क्योंकि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर हमारा आता है जी, हम बफर जोन में रहते हैं। कोर एरिया उस साइड अंदर है, मड़ई के उस साइड जाना पड़ता है कोर एरिया के लिए। अच्छा। तो यहाँ से सफारी होती है, सतपुड़ा टाइगर का मड़ई गेट है यहाँ पे, और इस साइड जाओगे तो आपको पचमढ़ी गेट पड़ेगा।
यहाँ पे आपके लिए नाश्ता बनेगा। तो मंगोड़े बनाई है हम मूंग के दाल के, तो उसको पीसा जा रहा है। लुड़िया से पीस रही है और सिलबट्टा बोलते, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा शहरी क्षेत्र में तो मिक्सी मशीन रहती है, उससे पीसते, लेकिन उससे कोई स्वाद नहीं आता। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, सिलबट्टा से पीसते उससे, उसके बाद बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें। और यहाँ पे जो इनका मचान है ठीक उसके नीचे ही ये बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ सवेरे गोबर से बढ़िया लीप दिया गया है। ये मचान के नीचे ही आपने ये क्यों लगाया है? नहीं, इसलिए लगाया है, देखो मचान तो ऊपर है, अभी नीचे भी क्या है कि ऐसे पानी वानी बारिश हो तो पानी भी नीचे लगे, इसलिए। अच्छा, इसलिए उसको नीचे बनाया। अच्छा, तो आप लोग का खाना यहीं बनता है? अभी हमारा खाना बनाने का किचन तो अंदर है, अभी हम बाहर इसलिए बना रहे हैं। हमारी जो गेहूँ बुआने हैं, चना बुआने हैं, तो बंदर आते हैं और मोर आते हैं, उनके लिए देखने के लिए यहाँ पर खाना बना रहे हैं। मतलब इनका मतलब ये है कि यहाँ पे खेत इनको दिख जाते हैं पूरे। वैसे इनका अंदर की तरफ ही यहाँ पे घर पे चूल्हा है, लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे वो दोनों काम कर पाते हैं। चूल्हे यहाँ पे पीछे वो अपने खेतों पे नज़र भी रख पाते हैं और खाना भी बना लेते हैं। आज सुबह से थोड़ी सी बदली छाई हुई है, इसलिए सूरज देवता बादलों के बाहर आ जाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। देखते हैं कौन जीतता है। सूरज की किरणें जब बालों पे, गेहूं की बालों पे पड़ती हैं तो बालें और चमकदार दिखाई देती हैं। मेरा बड़ा मन था कि मैं आपको सूर्य देवता को दिखाऊं। अभी सूर्य देवता दिख रहे हैं। अब मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। जैसे पिक्चर परफेक्ट सीन होता है ना, ये सीन बिल्कुल वैसा है। उगता हुआ सूरज, उसके नीचे उसकी रोशनी पड़ रही है कुछ खूबसूरत पहाड़ों पे। यहाँ पे गांव का हमारा होम स्टे दिख रहा है जो चारों तरफ खेतों से घिरा हुआ है और खेत से निकलता धुआं। मतलब ये जो 5 चीज़ें हैं, सूर्य देवता, पहाड़, खेत, खेतों से निकलता धुआं, गांव का घर, ये सब इसमें विजिबल हैं। बहुत गजब का सीन है। सीन तो बढ़िया है ही, लेकिन मेरे को आज मचान के ऊपर चढ़ना है। तू मेरे को पिछली बार 2 बार से लेके नहीं जा रहा है, मैं चढ़ जाऊंगी रे। अरे मम्मी, क्या है? मचान में चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी कोई सीढ़ी नहीं, क्या होता है? मचान में चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनती। आप देखो ना, इतना बढ़िया आपको सनराइज दिख रहा है। आप बढ़िया ये बैठ के देखो। कुर्सी ला दूं आपके लिए? ये इधर ज्यादा ऊंचा नीचा, थोड़ा सा सरक के बैठूंगी मैं। हाँ ठीक है। और ये इधर जो आपके खेत के उस तरफ जो जंगल है, यहाँ पे जानवर कौन कौन से दिख जाते हैं? यहाँ पे भालू आ जाते हैं कभी कभी, और लेपर्ड भी यहाँ पे आ जाता है। एक बार पिछली बार हमारे होम स्टे के साइड से लेपर्ड निकल गया था। अच्छा। हाँ, और 4 साल पहले हमारा ये पीछे एक तालाब बना हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ, टाइगर ने किल किया था। अच्छा, तो वहाँ पे 1 हफ्ते तक यहीं रहा था वो टाइगर। तो टाइगर रहा तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए और उन्होंने फिर उसको देख रेख करी। फिर जब तक उसका किल ख़त्म हुआ फिर वो यहाँ से चला गया था ऑटोमेटिक। अच्छा। हाथी वगैरह लेके आए थे। और यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पे यदि आप आओ कभी घूमने तो यहाँ पे बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। बर्ड वॉचिंग करने का बहुत बढ़िया फेस है। हाँ, ट्रैकिंग पॉइंट बना हुआ है। यहाँ से हम लोग घोघरा ट्रैकिंग के लिए लेके जाते हैं। पैदल पैदल जाते जाते आपको बर्ड्स मिलेगा, कभी कभी जंगली एनिमल्स मिल जाएगा, वाइल्ड बोर मिल जाएगा आपको, और उसके बाद जैकल मिल जाएगा यहाँ पे, और रैबिट्स मिलेंगे। कभी कभी स्नेक की भी साइटिंग हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पे जो मेन रोड है, यहाँ पे आपको ऐसी पीछे मेरे जो बैलगाड़ी चल रही है वो चलते हुए दिख जाएगी। पीछे बैलगाड़ी आ रही है और उसमें जो तुअर होती है, तुअर दाल, उसकी खाड़ी लेके आ रहा है वो। उसको निकाल के कूट के उसकी जो खाड़ी रहती है उसको लेके आ रहा है वो। तो अभी हम लोग इनके जो खेत हैं उसके बिल्कुल बीचों बीच आ गए हैं। पीछे आपको यहाँ पे एक मचान दिख रहा है। कैमरा अगर मैं घुमाऊँ तो उस तरफ दूर आपको हमारा होम स्टे दिख रहा है। जैसे अभी फसलें खड़ी हुई हैं तो यहाँ पे खेतों की बड़ी रखवाली करनी पड़ती है। तो एक मचान मैंने आपको वहाँ उनके घर में दिखाया था, खेत के उस छोर पे, और एक है खेत के इस छोर पे। तो यहाँ पे इनके पापा सोते हैं, ये यहाँ से खेतों की रखवाली करते हैं, और वहाँ पे उनकी मम्मी सोती है, वो वहाँ से खेतों की रखवाली करती हैं। रात को कभी कभी यहाँ पे ठोकने पीटने की आवाज़ें आती हैं, तो वो जानवरों को भगाने के लिए ऐसे कुछ आवाज़ करते हैं क्या? अच्छा, हाँ, अच्छा सवाल पूछा। हाँ, क्योंकि देखो जानवरों को भगाने के लिए यहाँ पे क्या लोकल लोग क्या करते हैं, जो अपना जो क्या बोलते हैं कि टीन रहता है ना, टीन। हाँ। टीन को क्या करते हैं, लकड़ी में बांध देते हैं। हाँ। और फिर उसको खींचते हैं ऐसे रस्सी बांध के। तो रस्सी बांध के खींचते हैं, उससे जो आवाज़ आती है तो क्या जानवर भगते हैं उससे। आवाज़ खड़ खड़ ठक 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 आवाज़ आती है तो उससे क्या जानवर भगते हैं। मतलब भारी चीज़ को उठा के आवाज़ अगर करेंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो रस्सी से बांध दो और वो टन टन बजता रहेगा, टन बजता रहे। तो जिससे कि आवाज़ भी आए। और क्या होता है, जैसे ये मचान है यहाँ पे, यहीं पे सो रहे हैं अपन, और उतने दूर वहाँ पे अपन ने उसको बांध दिया, वहाँ से रस्सी ले ली, तो अपने को वहाँ भी नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ से यही सोए अपन खेत देंगे उसको। तो उससे क्या होगा कि वो आवाज़ करेगा, जिससे कोई भी जानवर आएगा वो आवाज़ सुनकर डर के भाग जाएगा। और ये जो जैसे भालू, आपने कहा कि भालू आते हैं, तो भालू ये गेहूं की बालें खा लेते हैं? हाँ, गेहूं की बालें खा लेते हैं, चना खा लेते हैं।
अच्छा। हाँ बिल्कुल खा लेते हैं, अंदर घुस जाते हैं, पता भी नहीं चलता। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं मचान में नीचे बढ़िया लकड़ी का इंतज़ाम है, रात को ठंड होती है, बढ़िया यहाँ पे जला लेते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं और बढ़िया टन 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 आवाज़ करके जानवरों को भगाते रहते हैं। मैं सोच रहा था कि मचान नीचे से देख लिया, आप वापस चलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों खेतों का जो व्यू है, आप यहाँ पे इस तरफ देखिए, खेतों का जो व्यू है इतना बढ़िया है कि मुझे लगा कि यहाँ पे तो ऊपर बैठ के व्यू देखना बनता है। इस होमस्टे की खासियत ये है कि यहाँ पे जो इनके ओनर हैं, इनका घर होमस्टे से बिल्कुल लगा हुआ है और ये जो इनका घर है, आपको जो मेरे पीछे दिख रहा है, बिल्कुल एक रस्टिक फील है यहाँ का। मतलब कि बिल्कुल गांव का जैसे घर होता है ना, ओरिजिनल बिल्कुल वैसा है। आपका ये किचन, रसोई और चूल्हा बहुत ही सुंदर है, एकदम नेचुरल सब कुछ है। उसके बैठ के खा लो और बल्लर लगी है, बल्लर हाँ, तोड़ बल्लर के भी और लगी। छोक लो। हाँ ये तड़का बना रही है। हाँ, तड़का लगा रही हूँ, चटनी, टमाटर की चटनी, प्याज, मिर्ची, हल्दी। मुझे तो मूंग सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा मूंग। हाँ, और जहाँ कई बार थोड़े दिन नहीं मिलती तो मैं बेचैन होने लगती हूँ। अच्छा किया। आप क्या बना रहे हैं आज? आज मंगोड़े बना रहे हैं। इसको गला लिया शाम के, फिर गलाने के बाद पत्थर से आने सिलवट्टा से अच्छा, पीस लिया, पीस के मेथी मिला लिया, पालक मिला लिया, प्याज, हरी मिर्ची, जीरा, अजवान। तो ये सब चीजें यहीं से तोड़ ली होंगी हाँ, आप? टोली मेथी लगी है, पालक लगी है, इधर धनिया लगे है, टमाटर लगे है, आलू लगे हैं। आज रोज से ज्यादा ठंड है यहाँ, तो मैं कह रही थी कि अब मैं क्या करूँ, बहुत ठंड है। और मैं एक स्वेटर पहनी थी, फिर मैं एक और पहन के आई, लेकिन चूल्हे के सामने बैठ गई तो अच्छी गर्म हो गई। गेस्ट आते हैं तुम्हारे जी। तो कहाँ खिलाते हो उनको? यहाँ बैठते हैं कि रूम में बैठते हैं? गेस्ट आते हैं तो कुछ गेस्ट रूम में बैठ के खा लेते हैं, वहाँ पे जो डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। कुछ गेस्ट को नेचुरली नीचे बैठ के खाना रहता है, तो वो यहीं पे आके बैठ के खाते हैं। जैसे आप आए हो तो उनको यहाँ पे बनते हुए देखना, खाना कैसे बन रहा है और खाते हुए देखना अच्छा लगता है, तो वो यहाँ पे आके खाते हैं। और नाश्ते में क्या खिलाते हो? ज्यादातर क्या खाते हैं वो लोग? ज़्यादातर नाश्ते में हम जो मक्का होता है, मक्के का आटे का हलवा खिलाते हैं, कभी रागी की खीर खिला देते हैं, कभी आलू के पराठे खिला देते हैं, हम पोहा खिला देते हैं। हम अभी जैसे आपके लिए हम बना रहे हैं कि मूंग की दाल के मंगोड़े, भजिए, बड़े भी बनते हैं उसके, वो खिला देते हैं हम, और लड्डू खिला देते हैं हम लोग। मैंने सब जगह बचपन से अभी तक गोल फुकनी देखी थी। बोलो मम्मी, इनको बताओ, गोल चाहते हैं। मैंने बचपन से अभी तक बहुत फुकनी देखी, हमेशा गोल देखी, कभी लंबी, इधर लंबी बहुत होती थी, हमारे उधर छोटी होती थी, लेकिन ये तो चौकोर फुकनी है। फूक के देख लो। हाँ, फूक के देखिए। थोड़ा पास से मम्मी, अमेरिका से नहीं। फूकोगी तो हिंदुस्तान में कैसे नहीं, मैं तो बस देख रही हूँ। उधर मंगोड़े तल रहे हैं और इधर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, देख सकते हो आप इधर से। अलग अलग जगहों पे हम लोग अलग अलग तरीके से हमने बैठ के खाना खाया है, लेकिन ये जो तरीका है, चूल्हा भी है, खुले में भी है और खेत एकदम पीछे है। ये ऐसा अपन ने कहीं नहीं खाया ना। और है ना, मंगोड़े मैंने बहुत खाए हैं, लेकिन अब एकदम ताजी खेत की दाल के, उसमें सारा ताज़ा सामान डला, मेथी, पालक और हरी मिर्च, प्याज, सब कुछ यहीं से तोड़ के डला है, तो वो तो देखने में ही लग रहा है कि उसका स्वाद गजब होगा। मैं तो घूम घाम के जब घर जाती हूँ तो सबसे पहले मैं खुद ही गला देती हूँ। रात को पहुँचे तो चलो दाल गला दो, ये बनाते हैं। और रात को खाना है तो वो मूंग की खिचड़ी। ये आ गया है हमारी चटनी और मंगोड़े। तुम्हारी चटनी? हाँ, मेरी चटनी है, आपकी नहीं है। नहीं, तुम्हारी चटनी बनी है, तुमको घिसा है। नहीं, मेरे को नहीं घिसा है। तो ऐसे नहीं कहते कि हमारी चटनी, कहते हैं कि टमाटर की चटनी। क्या स्वाद है मम्मी, क्या तलवाएं, कुरकुरे एकदम। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ब्लॉगर हो गए हैं। मैं भी यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और संजीव ये खुद भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं, एडिटिंग वेटिंग सब आती है, तो बढ़िया हो गया। यहाँ पे 2 लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। क्या स्वाद है यार।
ताजी दाल अपने ही खेत से निकली हुई है और सब सब्जियों वाला मंगोड़ा मैंने पहली बार खाया। स्वाद मल्टीपल हो गया। आनंद, परम आनंद। तो मंगोड़े और चाय तो खूब हो गई। यहाँ पे थोड़ी बारिश भी चालू हो गई तो हम यहाँ पे थोड़ा छाँव में आ गए हैं। संजीव जी तो बोल रहे हैं कि यहाँ ले आते हैं वहाँ ले आते हैं, लेकिन मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। मंगोड़े खा लिए हैं। खाने में संजीव जी क्या क्या मिलेगा? यहाँ पे मक्के की रोटी, चने की भाजी, उसके बाद हम दाल चावल और रोटी सब्जी देते हैं। जो हरी सब्जी होती है वो देते हैं, गोभी आलू हो गया। और उसके बाद फिर भरता बाटी बनाते हैं, मलीदा बनाते हैं हम। दाल बाटी बन जाएगी? दाल बाटी बन जाएगी। हाँ, चूरमा यानी मीठा जो लड्डू होता है उसको बोलते हैं चूरमा। हमें गाय का घी डाल के। हाँ, तो बस फिर आज तो दाल बाटी खाएंगे। आज तो इसको फूड ब्लॉग बनाएंगे। गोबर का जो कंडे होते हैं उसमें बाटी सेकते हैं। और सेकने के बाद उसको फिर घी से बनाते हैं उसको। और आपने अक्सर देखा हो शहरी क्षेत्र में एक ओवन आता है उसमें बनाते हैं, लेकिन उसको उतना टेस्ट नहीं आता। लेकिन गोबर के कंडे में जब सेकते हैं ना बाटी, उसका टेस्ट ही अलग आता है। जब त्यौहार रहते हैं ना, फेस्टिवल से हम लड्डू बनाते हैं, सुई के लड्डू, तिली के लड्डू बनाते हैं। वो सारी चीज़ें, बेसन के लड्डू बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, वो खिला सकते। कभी आपको यदि खाना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो गुलगुला बनाते हैं हम लोग, ठेठरा बनाते हैं हम लोग, वो खिलाते हैं यहाँ पे। कभी कभी बाजरे की खीर, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। आप मेनू देख रहे हैं यहाँ पे, कितना बड़ा मेनू है। मतलब आप चूज कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। ये है अटर्रा, मौसमी। मौसमी? हाँ, इससे फूल लगे ना, खुशबू आ रही। हाँ, अभी वो फरेंगे। फूल आ गया, अब फर आने वाले हैं। और इधर ये क्या क्या लगा? कनेर का फूल है, लाल वाला। और आने के माई आना है तो अपनी दुर्गा माई पे चढ़ाते हैं। वो फूल है जासैन का। जासन बोलते हैं, हमारे उधर गुड़हल बोलते हैं। और एक ही फूल भी है। हाँ, ये सफेद वाला फूल मोंगरा। ये बैलगाड़ी का क्या काम? ये बैलगाड़ी, ये टूरिस्ट आते हैं। हाँ। उनके लिए घुमाते हैं बिठा कर। मतलब बस उनका ही काम आती है या आप भी कुछ काम लेते हैं? हमारे लिए लकड़ी लेकर आते हैं इसमें। तो बैल लगाते हैं? हाँ, बैल लगा कर लाते हैं। तो फिर बैल का और क्या काम होता है? बैल का और कुछ काम नहीं। थोड़ा खेत में अपने थोड़ा सा रहता है, बच जाता खेत, ट्रैक्टर नहीं जाता तो उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बैल से बखल लेते हैं, फिर वो लेते हैं। ये क्या है अभी? ये तो अभी ये दोनों गाय हैं। ये जो बड़ी वाली है वो छोटी वाली उसकी बेटी है वो। अच्छा। इसकी ये घर अभी 2 साल हुए बना। ये भी है और उधर भी है? हाँ, वो वाला पुराना है था, पहले रहते, फिर उसके बाद ये बनाया। इधर हम रहते नहीं, रहते तो हम उधर ही है, खाना पीना उधर ही बनता। इधर तो सामान धरा है अच्छा कमरे में। अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं। इस टाइम तक वैसे काफ़ी धूप निकल आती है, लेकिन आज आप देख रहे हैं ऊपर थोड़ी सी बदली छाई हुई है, तो बहुत बढ़िया मौसम है। हल्की सी बारिश भी हो गई तो थोड़ी ठंड ज़्यादा हो गई है। अभी हम लोग जो इनका मेन घर है उसकी छत पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे भी आके आप काफ़ी देर आराम से बैठ सकते हैं। अपना जो कॉटेज है यहाँ है, वो लगा हुआ है माथरीला होम स्टे का बोर्ड। और इधर खेतों में वो मचान है जिसमें अभी हम लोग चढ़े थे। जैसे कहा था ना सुबह कि आज हमारे लिए दाल बाटी बनेगी, तो हमें उसकी प्रोसेस देखना था। तो ये प्रोसेस शुरू कर रही हैं, तो हमने कहा चलो देखते हैं। अब कंडे आग हो गई, अब बाटियां डाल रहे हैं। और ये बड़ी बाटी अपन मलीदा बना लेंगे। ये बाटी कैसे बनाई? वो आगे कंडा लगा दिया। कंडा लगाने के बाद आटा गूंज लिया। उसमें कुछ डाला? नहीं, उसमें कुछ नहीं डाला। कौन सा आटा है? गेहूं वाला, जिसमें रोटी बनाते वही वाला है। कड़क गूंजना पड़ता है, गीले की नहीं सिकती। इसको ठंड में बनाने में बहुत बढ़िया लगता होगा ना? हाँ, गरम का गरम हो जाता है। हाँ, हमारी बड़ी लड़की आती भोपाल से, वो बोलती मम्मी बाटियां बनाए। ओवन की स्वाद नहीं आता। वो हमारी जीजी बनाती भोपाल में, मम्मी कहते उसमें मजा नहीं आता खाने में। वो उससे बोलते हैं तू ले जा बोरा आम कंडा भर के। कहते ऐसे ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह कंडे? खराब नहीं होते सफर में? बे नहीं होते खराब, ले जाना तुम तो। हम लोग गोबर के बारे में सिर्फ सुनते थे। हाँ। लेकिन इस टूर में हम लोग पहली बार देख रहे हैं सारे होम स्टे में नीचे गोबर लिपा हुआ, गोबर के कंडों से बाटी बन रही है। हाँ। तो गोबर का एकदम पूर्ण प्रयोग हम देख रहे हैं इस बार। सब यही होता है। ये जो गोबर है ये ऐसा रहता है कि गाय का ही कि भैंस का भी इस्तेमाल? भैंस का भी करते हैं और गाय का भी। ये बाटियां फूल गई क्या? हाँ, बाटी फूल रही है, जैसी सिकेगी वैसी फूलेगी। तो इसमें अच्छे से ये आटे को उसन के कुछ देर रखा क्या? हाँ। कितनी देर रखा? थोड़ी देर, 10-5 मिनट रख दिया था मैंने आटू सन के। कंडा हुए जब ही बनाया बाटी। पहले बना के रख देते तो गीला हो जाता आटा। और ये बड़ी बड़ी बाटियां?
ये बड़ी बाटी मलिदा के लिए बनाए हैं। रेस्टोरेंट में बोलते हैं ना दाल बाटी चूरमा, वो चूरमा को ये मलिदा बोल रहे हैं। तो आखिरी में उनने ये राख से ये पूरी बाटी को ढक दिया है, तो अब ये अंदर थोड़ा इसके पकेंगी। अब जे हम राख बन जाएगी तो ये राख के लिए हम बर्तन मांजने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। पाउडर से अच्छी होती है जी। ये गुड़ आप कहाँ से लाए, मार्केट का है कि आपका खुद ही का है? मार्केट से लाए, अच्छा। जहाँ नहीं होते गन्ने बेटा। अब इनने इस बाटी में गुड़ मिला दिया और फिर आप घी मिला देंगी और लड्डू बना देंगी, वो हो गया चूरमा। नई साल पे आए थे गेस्ट, तो हमारी जीजी आई थी भोपाल से लड्डू के टाइम, सकरात के टाइम पे उनने बनाई फिर बेसन के लड्डू। तो कंडे अब सारे यहाँ से निकाल लिए हैं। हाँ। इसमें डाल लिए हैं हाँ बाटी। इसमें से इसको राख को झड़ाने के लिए ऐसे कपड़े में डाल के ऐसे हिलाते हैं। गौ माता को तो वाकई में प्रणाम करना ही पड़ेगा। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पे कितना इस्तेमाल हो रहा है कंडों का। बाटी यहाँ पे बन गई है। यहाँ पे इनने दाल पहले से इसमें बना के रख दी थी, अब थोड़ी ठंडी हो गई होगी, इसको फिर से गर्म कर रहे हैं। तो यही जो कंडे हैं उसी पे उसको गर्म कर दे रहे हैं। गाय हमारी माता है ऐसे ही नहीं बोला जाता, वो माता जैसे सारे काम अपने कर देती है। हाँ, सारे काम करती हैं वे। अपन को दूध देती है, दही बनाते हैं, घी सब वहीं से। सभी वहीं से बनता है। तो मम्मी एक कहावत है ना, अगर कहीं जन्नत है तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो ये दाल बाटी चूरमा का पूरा सेटअप तैयार है। अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। दाल बाटी में तो सिर्फ दाल और बाटी चाहिए, और कोई 36 व्यंजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम तो सिर्फ दाल और बाटी ही खा लेते हैं। लोग बाग बैंगन का भरता बहुत बनाते हैं, हमें नहीं चाहिए रहता, हमें दाल बाटी और बहुत हुआ तो चूरमा दे दे कोई तो चलता है। बाटी का तो ऐसे फोड़ के खाने में उन्होंने बढ़िया अच्छे से उसमें घी लगाया है। मज़ा तो इसको मीड़ के खाने में ही है। अंदर भी लगा दिया मैंने फोड़। बहुत बढ़िया बनी है। एकदम बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है। बाटी की में भी यही चीज़ एक खासियत रहती है, उसमें जो कुरकुरापन होता है और जो सॉफ्टनेस होती है वो एकदम बराबर होनी चाहिए। बाहर से कुरकुरी, अंदर से सॉफ्ट। तो कंडे पे शायद ये सिकी है इसलिए एकदम परफेक्ट है उसकी। आहा, क्या स्वाद है यार, एकदम जन्नत की सैर हो गई। हम लोग का ये कौन सा 7वां है या 8वां होम स्टे, मुझे खुद याद नहीं है। दाल बाटी सब जगह ऑप्शन था, लेकिन मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, कुट की, ऐसे करते 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 आज आया दाल बाटी खाने का मौका। और उसके बाद ये जो चूरमा इनने बनाया है इसको भी थोड़ा चखा जाए। अपने को जो चूरमा दिया जाता है वो सूखा होता है, उसमें घी बहुत कम मिलाते हैं, इसमें तबीयत से घी मिला हुआ है। हमने हमेशा चूरमा शक्कर का खाया, तो ये जो गुड़ मिलाया ना उससे वो ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, तो ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ये तो पूरा खाने लायक है, 2-3 खाने लायक है। मार्केट में मैंने जब भी दाल बाटी चूरमा खाया, मेरे को चूरमा ज़्यादा पसंद नहीं आया। दाल बाटी पसंद आई है रेस्टोरेंट्स की, लेकिन यहाँ पे चूरमे का भी स्वाद गजब है। तो अब इस खाने का आनंद लेते हैं और खाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो खाना तो हमारा पूरा ख़त्म हो गया। मम्मी यहाँ गप्पे मार रही हैं उनके साथ। इस होम स्टे की हमारी जर्नी ख़त्म हो रही है। इससे पहले यहाँ पे क्या टैरिफ है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे रूम का जो चार्ज है वो 3000 रुपये है रूम का चार्ज, और उसके बाद अब खाना और ब्रेकफास्ट अलग से लेना पड़ता है। तो हम 300 रुपये थाली खाना देते हैं, वेज का, नॉन वेज का 500 रुपये देते हैं, उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। और उसके बाद यहाँ पे विलेज एरिया है, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी है, तो यहाँ अगर ट्राइबल एक्टिविटीज़ जो होती है वो अलग से उसका चार्ज देना लगता है। तो ये जो चार्जेस इनने बताए 3000 रुपीज़ रूम का है, बाकी पर प्लेट कॉस्ट जो है वो 300 रुपीज़ है, नॉन वेज का 500 रुपीज़, और बाकी जो ये एक्टिविटीज़ कराते हैं वो अलग से चार्जेबल होती है। तो इनका नंबर जो है मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अगर आप सतपुरा टाइगर रिजर्व के आसपास आ रहे हैं या पचमढ़ी आ रहे हैं तो ये जो होम स्टे है इसमें आप एक बार ज़रूर रुकिए। मैं गेस्ट को यही कहना चाहूँगा कि आप बाहर कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपको होटल तो मिल जाती है, लेकिन आपको यदि रूरल एक्टिविटी, गांव की एक्टिविटी और एक शांतिपूर्ण जगह चाहिए तो आप हमारे गांव आइए। हाँ, यहाँ पे आपको शांतिपूर्ण जगह मिलेगा, जंगल में आप रहोगे और यहाँ की नेचर वाइब्स रहेगी, और ट्राइबल्स कम्युनिटी, यहाँ के गाँव के लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनका लालन पालन होता है, कैसे अपना रोज़गार करते हैं, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे को हो गया थोड़ा सा जुकाम। मैं जब भी गांव जाता हूँ और गांव में बोर का पानी पीता हूँ तो मेरे को थोड़ा जुकाम हो जाता है। ये ट्रेंड है मेरा हमेशा का। मेंढकी को जुकाम हो जाता है।
ऐसे ही कहते हैं, मेंढक नहीं कहते, मेंढकी को जो काम हो। अब एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था। मैंने इस बार इस ट्रिप में आपने देखा होगा मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। जनरली मैं 10, 15, 20 मिनट तक के बनाता था। इस टूर में मैंने कुछ बहुत लंबे वीडियो बनाए हैं। एक तो मैंने मेरे ख्याल से आधे घंटे का वीडियो बनाया है। तो आप लोग मेरे को थोड़ा कमेंट करके बताइए कि कितना ड्यूरेशन सही है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, या अगर 30 मिनट के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं उतना ही बनाऊँ। हालांकि जब तक ये वीडियो आएगा 2-3 वीडियोस और आ चुके होंगे, बट आप लोग के प्रेफरेंस के हिसाब से मैं वीडियो का ड्यूरेशन कम ज़्यादा करूँगा। वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो ये एक लाइक दिख रहा होगा, पहले उसको प्रेस कर दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है बट ये चैनल को आगे बढ़ने में बहुत मदद देती हैं। आजकल ज़्यादातर लोग स्मार्ट टीवी पे देखते हैं, मैं भी घर में स्मार्ट टीवी पे देखता हूँ। उस पर कमेंट देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हो सके तो कभी मोबाइल उठा के जब आपको वक्त मिले तो चैनल पे कमेंट ज़रूर कर दिया करें। उससे भी हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलती है। इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन दोनों पे मैं अपनी स्टोरीज डालता रहता हूँ। तो जो यूट्यूब चैनल का मेरा नाम है, इंस्टाग्राम पे भी वही नाम है, गड्डीबाज, और फेसबुक में गड्डीबाज मदर्स एंड ट्रैवल टेल्स के नाम से मेरा पेज है। तो ये दोनों को भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगी। तो मैंने आपसे जो सवाल पूछा है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर करें। इसके अलावा जैसा मैं आपको बताता हूँ, टैरिफ वगैरह सारी डिटेल्स मैं आपको ओनर के माध्यम से हर वीडियो में आजकल बता ही देता हूँ। हालाँकि मैं पहले भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता था पर लोग चेक नहीं करते थे, इसलिए मैंने अब वीडियो पर बताना चालू कर दिया। इसके अलावा कई बार छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं। मैंने जैसे बोला है कि मैं एक वीडियो तो बनाऊंगा ही, जिसमें मैं इस टूर को ख़त्म होने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा जिसमें कहाँ किसको जाना चाहिए। नेचर लवर के लिए अलग होम स्टे हो सकता है, कंफर्ट के लिए एकदम 5 स्टार फैसिलिटीज़ के लिए अलग होम स्टे हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा कोई ट्राइबल एरिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग होम स्टे हो सकता है। तो वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप इन सबको सब होम स्टेज पसंद आए। किसी को कोई पसंद आएगा, किसी को कोई पसंद आएगा, तो उसका भी मैं एक वीडियो बना दूँगा। तो मम्मी चलो आज का ज्ञान ख़त्म। खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो लाइक देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।